महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। उज्जैन नगरी में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित दो कहानियां पुराणों में वर्णित हैं, जो इस प्रकार है। शिव पुराण में वर्णित कथा। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त वह ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम वेदवीर्य था। वेदवीर्य स्वयं ही शिव जी के अन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उसके शिव पूजा प्रायण ही 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन चारों पुत्रों के नाम देववीर्य, पीरिमेघा, संस्कृत व सर्वत थे। उन दिनों रत्न माल पर्वत पर दूषण नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर ने वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा से अजेयता का वर मिला था। सबको सताने के बाद अंत में वह उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती उज्जैन के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग में समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव जी पर भी विश्वास करने वाले वह ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगर में के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन चारों शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन कर उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गए। सेना सहित दूषण ध्यान मग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोला, उठा कि इन बात कर मार डालो। वेदवीर्य के उन ब्राह्मणों पुत्रों में से दैत्य के द्वारा की गई बातों पर कान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मगन रहे। जब उस दुष्ट दैत्य ने यह समझ लिया कि हमारे डांट डपट से कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है, तो उसने ब्राह्मण को मार डालने का निश्चय किया। उसने जो ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने ही हेतु शस्त्र उठाया, तो ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आवल के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याण करता वे भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुझ जैसे हत्यारों के लिए मैं ही महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भी भस्म कर डाला। दूषण की कुछ सेना को भी उन्होंने मार गिराया और कुछ स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इस प्रकार परमात्मा शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य सैनिक पलायन कर गए। देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी धुंद भिया बजाई और आकाश से फूलों की वर्षा की। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वास करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। तुम लोगों वर मांगो। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्ति भाव से वे पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभो, आप ही आप सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दें। हे भगवान शिव, आप आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा करने के लिए यही हमेशा के लिए विराजिए। प्रभु, आप अपने दर्शनार्थी मनुष्य को सदा उपकार करते हैं। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों की सुदृढ़ि प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर लगभग 3-3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बनी गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर आपको यह कहानी सही लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ।